मेरा कोट ले लो। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा रिया नंबर 1। मैंने कहा क्या मुझे चाहिए? किसने कहा मैंने तुम्हें दिया है? मुझे गर्मी लग रही थी और मेरे पास इसे रखने की जगह भी नहीं थी, तो मैंने तुम्हें पकड़ा दिया। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? हाँ कुछ भी। केमिकल का रिएक्शन हुआ और किसी ने तूफान फोड़ क्या दिया। मतलब तुम्हारा? मेरी वजह से ये हुआ है? अरे ठीक है, बहस करना बंद करो। ये बहस करने का सही वक्त नहीं है। राहुल ऑफिस गया हुआ है, इसलिए गनीमत समझो और इसे एक्सचेंज कर दो मुझसे। रिया नंबर 1, अब से मिस्टर राहुल तुम्हारे मास्टर हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर जैन, इससे पहले कि राहुल आ जाए तुम जल्दी से घर के अंदर चली जाओ। ठीक है बहन रिया। हाँ मुझे याद आया, उसे चाय 7 गुना मीठी चाहिए होती है। वो डेली बेस पर एक्सरसाइज करता है, इसलिए उसे सैलेड भी चाहिए होता है, लेकिन बाद में उसे लजीज खाना भी खाना होता है। लेकिन जब भी खाना बनाओ ज्यादा मिर्ची डालना, उसे ज्यादा मिर्ची पसंद है। लेकिन वो थोड़ा झल्ला इंसान है, उसे मिर्ची खाई नहीं जाती, लेकिन वो खाना पसंद जरूर करता है। जब वो काम के दौरान स्टडी कर रहा हो तो उसे तंग बिल्कुल मत करना। और हाँ, उसके फर्स्ट एड किट बेडरूम में पड़ी है। अगर उसे कुछ भी होता है तो तुम्हें उसे जल्दी बचाना होगा। मैंने जो जो तुम्हें बोला है वो सब अच्छे से याद रखना। रिया नंबर 1 के पास दिल नहीं, इसलिए वो दिल की बातें नहीं समझ सकती। दिल नहीं है तो मैं कैसे? तुम जो करना खूबसूरती के साथ करना। रिया नंबर 1, अब तुम अंदर जा सकती हो। अब चलो यहाँ से चलते, राहुल आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन चीजों को देखकर लगता है कि इन चीजों को बहुत ही दिल से सजाया गया है। मतलब मास्टर बहुत अच्छे हैं। मास्टर, डॉक्टर से मेरा सिस्टम दोबारा अपग्रेड करने आए हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तुम रिया नंबर 1 हो? जी मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? अगर तुम रिया नंबर 1 हो तो वो कौन है? मास्टर नहीं, मिस्टर राहुल, माफ कीजिएगा। मैं सब वहीं खड़ी रहो, दूर रहकर बात करो, मेरे पास मत आओ। मुझे माफ करते हैं। मिस्टर राहुल, मेरा ये सब मेरी गलती है। मैं रिया नंबर 1 को ट्रायल के लिए भेजने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं इसे भेजने वाला था तब इसमें वायरस आ गया और मुझे इसे फिक्स करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने इसलिए तुम भाई बहन ने मुझे मिलकर बेवकूफ बना दिया। तुम जानते हो ना, मैं लोगों को फ्रॉड के केस में अंदर करवा सकता हूं। लेकिन राहुल, तुम कब से इनके साथ मिल गए? यहाँ सच्चाई तो सच्चाई है, फर्क नहीं पड़ता है मैं किसका साथ दूं। अगर हम ध्यान से देखें तो तुम्हें इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो ऐसे माफ करना मुश्किल तो नहीं है। इनकी विक्टिम मैं हूँ सबसे बड़ी। वैसे राहुल, अगर तुम इस फेक रिपोर्ट से प्यार न करती तो शायद आज हमारी एंगेजमेंट हो गई होती। मैंने कब कहा कि किसने कहा मैं इसे पसंद करता हूँ? अरे बस आराम से, मैं तो बस कह रही थी अगर तुम दोनों का आपस में कुछ नहीं है तो मतलब मेरे पास चांस है। मिस्टर जैन, अपनी इस रोबोट को और अपनी नकली रोबोट को उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में तो भूल जाओ और पूरी इंडस्ट्री से भी तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा। दोबारा जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे नहीं राहुल, मेरी बात तो सुनो। राहुल, हम लोग बेकसूर है ये कहना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा लगा? बस अच्छा है।
नाउचियो बहुत रहम दिल था, लेकिन वो झूठ बोलने से पहले, झूठ के चाहे कितने ही लंबे पांव क्यों ना हो, लेकिन वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। झूठ के चाहे कितने ही लंबे पांव क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा जाता है। झूठ पकड़ा जाता है। हाँ, आप पहले ही इसे 3 बार पढ़ चुकी हैं। ओह अच्छा, चलो मैं इसे ठीक से पढ़ती हूँ। मैंने सुना है अंकल कह रहे थे जब तुम्हें दौरा पड़ता है तो तुम्हें दूसरे ऑप्शन की जरूरत होती है, इसलिए थोड़ा परेशानी थी, लेकिन अब देखकर लगता है कि तुम में काफी फर्क आ गया है। मुझे लगता है तुम्हारा फोबिया भी ठीक हो रहा है। डॉक्टर, कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो तुम्हें पहले वो रोबोट लगती थी, इस वजह से तुम यहां तक कि उसके साथ फिजिकल भी हो गए, कोई अटैक नहीं हुआ, और बाद में जब तुम्हें पता चला कि वो असली इंसान है तो यह बहुत अजीब सिचुएशन है। मुझे लगता है कि तुमने उसे दिल से रोबोट मान लिया था, इसलिए तुम्हें कोई दौरा नहीं पड़ा और ना ही उसके छूने से कोई प्रॉब्लम हुई। यह ठीक होने का बहुत अच्छा साइन है। क्या इसके अलावा तुमने किसी और को भी छू कर देखा? सुनो, एक बार कोशिश करो। अभी भी काफी घबरा रही हो, इसलिए मुझे लगता है अभी फोबिया पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। फोबिया के साथ तुम्हारे दिल का ठीक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हारा सबसे बेहतरीन इलाज है। हेलो, क्या आप मिस्टर राहुल बात कर रहे हैं? तुम कौन हो और मेरे अंकल के फोन से क्यों बात कर रही हो? उन्हें काफी चोट लगी है, वो आईसीयू में है। क्या कहा? अब अंकल कहां पर है? वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाइए। इस बात को हुए 2 दिन हो गए, अभी तक ठीक क्यों नहीं करवाया? मुझे लगता है तुम लोग ब्रेकअप करना नहीं चाहते। ब्रेकअप क्या होता है? हम दोनों में कौन सा कुछ है? अगर ऐसी बात नहीं है तो 2 दिन कैसे गुजारे तुम लोगों ने? तुम्हें इससे क्या? अरे आराम से रिया, तुम मुझ पे गुस्सा नहीं कर रही हो ना? मैं तुम्हें बैड रिव्यूज दूंगी। एक गाना है जो तुम्हारी हालत पर इस वक्त खूब सूट करता है। बहन, गैस करो कौन सा होगा? सिंस इज गोल्डन। नहीं, दोबारा गैस करो। बकवास बंद करो। क्या यार, हैप्पी ब्रेकअप, तुम गैस ही नहीं कर पा रही। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गा देता बिल्कुल हूँ। मत गाना। अंकल, यंग मास्टर, यहाँ आप क्यों आए हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके कहने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। कौन था वो जिसने आपको मारा? मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा था तो कुछ चोर आ गए, मुझे लूटना चाहते थे। बहुत ही घटिया इंसान है। क्या आपने पुलिस को बुलाया? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं मारा मुझे। नहीं, अगर उन्हें अभी सजा नहीं दी तो वो कल के दिन किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। अंकल, यह अननोन नंबर किसका है? कर दो, ऐसे ही होगा। अंकल, आपको अपना ध्यान रखना होगा। अंकल, फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही है। एक बार आप जवाब दे दें, शायद कुछ अर्जेंट हो। बुड्ढे, ये तो बस ट्रेलर था। अगर 1 महीने के अंदर तूने अगर सारा कर्जा अदा नहीं किया तो याद रखना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माफ कर दीजिए, मुझे अभी घर नहीं खरीदना है। काट दीजिए, एजेंट था। यंग मास्टर, अस्पताल लोगों से भरा पड़ा है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और यह नंबर 1 कहाँ है? उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? मैं सब खुद कर सकता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। अगर रिया आ जाती तो मैं उसे सब कुछ बता देता। रिया नंबर 1 अब नहीं है, मैंने उसे वापस भेज दिया है, और दोबारा उसका नाम मत लीजिएगा। ओह ओह,
हाथ अलग हो गए। सबसे ज्यादा खुशी मिली है मुझे आज। ये टॉयलेट कहाँ है? मुझे टॉयलेट जाना यहाँ से है। सीधे जाके दरवाजे के पास से मुड़ जाना। कुछ ग्लूज ऐसी होती हैं जो हाथ की जिल्द को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इस दवा से तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह शाम इसे लगाना मत भूलना। वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। तुम प्यारी भी दिखती हो, लेकिन मेरे जितनी प्यारी नहीं हो। लेकिन तुम भी बहुत प्यारी हो। राहुल का तुमसे प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि वो काफी सालों से अलग रहा है। अचानक से उसे तुम्हारा साथ मिला तो उसका तुम्हारे प्यार में पड़ना मुमकिन सा है। फिक्र मत करो, हमारा कभी भी दोबारा आमना सामना नहीं होगा। तुम्हें राहुल की बीमारी के बारे में पता है? और जब वो बच्चा था तो क्या हुआ था? मिस्टर राहुल, क्या आपकी तबीयत खराब है जो आप हॉस्पिटल चले आए? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब तुम्हें देख लिया है तो ठीक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपको इंसानों से एलर्जी है और आप इसीलिए रोबोट हायर कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, वरना मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं करती। और वैसे भी हमारे दरमियान जो भी हुआ। तो सब कुछ भूल जाओ। क्या कहा? जब तुम मेरे घर आई थी, हर वो लम्हा जो तुमने मेरे साथ बिताया, मुझसे जुड़ी सारी बातें भूल जाओ। कुछ भी याद मत रखना। जो मैंने कहा था वो सब रिया नंबर 1 के लिए था, और जो हुआ वो सब रिया नंबर 1 के साथ हुआ। इसलिए हमेशा याद रखना कि तुम्हारा नाम रिया मिश्रा है, रिया नंबर 1 नहीं। नहीं कभी तुम उसके जैसे बन सकती हो, क्योंकि तुम एक इंसान हो और मेरी कोई भी याद तुमसे जुड़ी नहीं है। पर मैं कभी इस मोहतरमा रिया मिश्रा को नहीं जानता और ना ही कभी उससे मिला हूं।